ओम साई राम। वेलकम टू माय चैनल साई टेरो 777। और मैं अगेन कलेक्टिव रीडिंग पे आई हूँ, तो जैसे आपके एनर्जी हो उसी हिसाब से रीडिंग को लीजिएगा। जो आपके लिए मैसेज हो उनको रिसीव कीजिएगा, और जो मैसेज नहीं आपको रेजोनेट हुए हैं वो हो सकता है कि दूसरे किसी और व्यक्ति के लिए हो और आपके लिए ना हो। तो ओपन हार्ट होकर के ये रीडिंग देखिएगा। ये लव रीडिंग है। आपके पार्टनर 48 घंटे आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, इस पर हम रीडिंग करने वाले हैं। तो टेरो कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं अगले 48 घंटों में। और सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जाइए पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी रीडिंग 100% आपको रेजोनेट हो, मेरी सारी रीडिंग चाहे वो लव को हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे जोडिएक साइन बेस्ड हो या एलिमेंट साइड बेस्ड हो, अगर आप चाहते हैं कि रीडिंग आपको रेजोनेट हो, 100% रेजोनेट हो, तो प्लीज़ अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। चलिए जानते हैं आप सभी के लिए आपके पार्टनर आपको लेकर के अगले 48 घंटे क्या सोचने वाले हैं। ओके, द हायरोफेंट और 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्ट, 9 ऑफ वाइंड्स एंड बॉटम में स्ट्रेंथ का कार्ड। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि आप अपनी पावर में आ रहे हो, आप अपनी पावर में आ रहे हो, और इसी वजह से आपके जो पार्टनर हैं अब आपको लेकर के बहुत ही सेंसिटिव हो गए हैं। अब उनको समझ में आ गया है कि भाई अब मैंने इसके लेकर के डिसीजन नहीं लिया, तो अब ये तो मेरे हाथ से गई। जो पहले कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि कुछ लोगों के पार्टनर उनके कंट्रोल में आ रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई कि आपके पार्टनर आपके कंट्रोल में आ रहे हैं, ठीक है। और आप मुझे अपने पार्टनर के साथ में एक क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिख रहे हो। 10 ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम बिताने वाले हो, और उन्हीं के साथ में और भी टाइम स्पेंड करोगे। आपके बीच में एक कनेक्शन बढ़ेगा, लव बॉन्डिंग बढ़ेगा, क्योंकि अब आपके पार्टनर अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं, अब आपको समझ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि कुछ के पार्टनर तो भैया कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी ही ईगो में है। कुछ के पार्टनर हैं जो अपनी बुद्धि से चलते ही नहीं हैं, वो दूसरों की बातों में आके चलते हैं, और इसीलिए बर्डन को झेलते हैं, और वो एक तरीके से आपसे दूरी बना के चलते हैं भाई, कि इससे मुझे बच के रहना है, उन्हें आपसे डर लगता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या देख रही हूँ कि वो दूसरों की बातों में आते तो हैं, और कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि अब वो अपने चाइल्डिश बिहेव, जो उनका बचकाना व्यवहार है ना, उनसे बाहर निकल रहे हैं, और उनके अंदर एक मैच्योरिटी आ रही है। अगर आपके पार्टनर, आप में से कुछ ऐसे जिनके पार्टनर अक्सर दूसरों की बातों में आके फैसले लेते हैं, बचकाना व्यवहार कर देते हैं आपके साथ में, तो वो मैच्योरिटी के लेवल पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो आपको लेकर के मैच्योरिटी पाएंगे। हालांकि अभी आपके लिए स्टैंड लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, कुछ के पार्टनर आप स्टैंड लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, पर उनकी आँख खुलने का समय आ गया है कि भाई कहीं ना कहीं मेरा पार्टनर सही है। यानी कि उनके अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल आ रही है, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ कप है, तो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है कि आपके लिए स्टैंड लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको माइंड क्लैरिटी मिल रही है, उनके अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि मेरा पार्टनर बिल्कुल सही बोल रहा है। कहीं ना कहीं मेरी जो फैमिली है वो मेरे पार्टनर के साथ गलत बिहेव कर रही है, ठीक है। और इसी वजह से उनको कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है। यहाँ इन दो कार्डों से मुझे घबराहट की एनर्जी दिख रही है, घबराहट हो रही है कि अब मैं क्या करूँ, अपने परिवार को देखूँ या अपने पार्टनर की तरफ देखूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के लोग हैं। एक के जो है वो स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं,
यहाँ पे दिख रहा है कि स्टैंड लेंगे। अब वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, अब आपकी तरफ समझौते के लिए हाथ बढ़ाएंगे। यहाँ से 10 ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि समझौते की तरफ हाथ बढ़ाएंगे कि भाई मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ। कुछ इसमें ऐसे हैं जो गलती तो मान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन ईगो उनके बीच में आ जाएगी। और लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि अगर वो बचकाना व्यवहार अभी तक आपके साथ करते रहे हैं, मैच्योरिटी लेवल नहीं थी उनकी, तो थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल उनके अंदर आ रही है। ठीक है, आपके लिए और मैसेजेस देखते हैं कार्ड से। तो सबसे पहले जो मैसेज हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेकर के सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच है, उनको लग रहा है कि हाँ मेरा पार्टनर कैसा है। ठीक है, तो यानी कुछ लोगों की तो पार्टनर बिल्कुल ही उनके कंट्रोल में आते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल ही कंट्रोल में। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं क्या मैसेजेस हैं कलेक्टिव में। अच्छा, कुछ के लिए यहाँ मैसेज ये भी है कि कुछ लोग अपने आप को बहुत सयाना समझते हैं, जिनके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा सयाना समझते हैं और उस सयानेपन की वजह से अपने पार्टनर की सुनते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, एक भी नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पे भी उनको वो इंट्यूशन आएगी कि भाई कहीं ना कहीं मैं उतना सयाना नहीं हूँ जितना मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कलेक्टिव में ये भी मैसेज है, अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सयानापन दिखाते हैं, हर बात पे आपको टोकते रहते हैं, हर बात में आप टोकते रहते हैं, और इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं उनको लेकर के डर बैठ जाता है कि मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि मेरा पार्टनर मुझे कहीं भी किसी के सामने भी मुझे कुछ सुना दे। ठीक है, तो अभी उनके अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी आएगी और वो लोगों के बीच में आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और भी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो चेंजेस है, जैसे बात की, आपके पार्टनर पॉजिटिव चेंजेस की तरफ बढ़ रहे हैं। द डेविल की एनर्जी, तो ये जो है ना फैमिली वाले, यहाँ से ऐसे लग रहा है कि फैमिली वाले इस बात से खुश नहीं है कि भाई आपका पार्टनर आपके बारे में लेकर के पॉजिटिव क्यों सोच रहा है, और इसलिए कहीं ना कहीं वो कुछ माइंड मैनिपुलेट भी करने की कोशिश करेंगे, है ना, कहीं माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की को। ठीक है, और भी कार्ड देखते हैं आपके लिए। 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। ओके, तो यहाँ पे बॉटम पे पेज ऑफ सोर्ड, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जो हो ना, अब क्या ना स्टैंड लेने के लिए तैयार हो, एक्शन लेने के लिए तैयार हो। अब मैं वो डरने वाली नहीं हूँ, तो अब भी आपके अंदर क्या है ना, शक्ति आ रही। कुछ लोगों के मन के पार्टनर तो बिल्कुल कंट्रोल में आ रहे हैं, अब जब जिन लोगों के पार्टनर नहीं कंट्रोल में आ रहे हैं वो भी अब झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब वो कहती है अगर तू नहीं झुकेगा तो मैं भी नहीं झुकूंगी, मैं भी स्टैंड लूंगी। तो यहाँ पे आप लूंगी या लेंगे आप, तो आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, आप झुकेंगे नहीं। अगर अब यहाँ पे कुछ पार्टनर्स ऐसे दिख रहे हैं सॉरी मुझे कफ है, कुछ पार्टनर ऐसे दिख रहे हैं कि वो आपके फैमिली से, एक मिनट, वो आपकी फैमिली से बिल्कुल ही मैनिपुलेट होकर के आपसे लड़ाई झगड़े पर भी उतर सकते हैं दोबारा। लेकिन आपके लिए क्या है, अब आपको स्टैंड लेना है, आपको डरना नहीं है। हालांकि जब वो आपसे लड़ाई झगड़े में फंसेंगे तो वो अंदर से ही खुद ही इतने द्विधा में होंगे कि क्या मैं करूं। कुछ लोगों के लिए सक्सेस के रास्ते खुल रहे हैं, आप रिलेशनशिप में सक्सेस की ओर जा रहे हो। अब आपका पार्टनर समझेगा और आपके लिए स्टैंड लेगा, अब आपके लिए स्टैंड लेगा। कुछ के पार्टनर आप लोगों के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विरोधाभास की स्थिति दिख रही है अभी भी। कुछ के जो पार्टनर हैं बिल्कुल ही विरोधाभास में हैं कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। वो अपनी गलती मान रहे हैं, पर गलती को कैसे स्वीकारूं और उनको कैसे सुधारूं, इसके लेकर के वो समझ नहीं पा रहे हैं। और कुछ चाहते हैं कि भाई नई शुरुआत कर। तो कुछ लोगों के पार्टनर अगले 48 घंटों में नई शुरुआत के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 48 घंटे में फ़ोन कॉल आने के भी चांसेस हैं कि आपका पार्टनर आपसे समझौते के लिए आपसे फ़ोन कॉल करे। अगर आप नो सेपरेशन की सिचुएशन में है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, सेपरेशन की सिचुएशन में है, तो आपका पार्टनर आपसे मिलने के लिए, आपसे समझौता करने के लिए आपको कॉल कर सकता है या टेक्स्ट कर सकता है।
ठीक है। यहाँ पे टेस्ट के भी मैसेज है, फ़ोन कॉल के भी ये भी मैसेज है कि भाई आपका पार्टनर कहेगा कि हाँ चलिए हम पुराना सब कुछ भूल के नई शुरुआत करते हैं, लेकिन उनके मन में विरोधाभास भी रहेगा और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बिहेवियर रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने उसूलों में परिवर्तन नहीं करना है, आपको अपनी शर्तों से झुकना नहीं है, अपनी शर्तों पर ही बात मनवानी है, क्योंकि आज अगर आप झुक गए ना तो ज़िंदगी भर फिर आप अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, और यस, जो लोग साथ में हैं उनके बीच में बॉन्डिंग बनते हुए दिखाई दे रही है, सक्सेस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ट्रिप भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जैसे अपने पार्टनर के साथ में कुछ लोग ट्रिप भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ट्रिप पे भी जा सकते हैं, या छोटा मोटा कहीं खाने पीने का इवेंट का मौका मिल सकता है, और इसकी वजह से मन में खुशी रहेगी, उमंग रहेगी, लाइट एनर्जी रहेगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैनिपुलेशन से बचना है। ठीक है, आप चाहे तो आप अपने पार्टनर के लिए, जिनके भी पार्टनर आपको लगता है कि हाँ, जिनके भी जो भी कलेक्टिव में ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे पार्टनर हैं जिनके पार्टनर बिल्कुल भी आपकी सुनते नहीं हैं और हमेशा फैमिली में इन्फ्लुएंस रहते हैं, तो उनको मैं कहूँगी कि भाई अपने पार्टनर के नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए डेली की डेली एक ब्लैक कैंडल बर्न करो अपने पार्टनर के नाम से। ठीक है, अगर ऐसा करते हो तो उस नेगेटिव एनर्जी से आपके पार्टनर बच जाएंगे और आपके रिलेशनशिप में भी जो भी नेगेटिवनेस आई है वो भी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो यस, ये थी मेरे कुछ लव मैसेज जो कि 48 घंटों में आपके पार्टनर की सोच और एनर्जी को रीड कर रहे थे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करें, सपोर्ट करें। रीडिंग मेरी 100% रेजोनेट हो, इसके लिए प्लीज़ अभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही लव रीडिंग आगे भी लाती रहूँगी। बाय।